रखा है। द्रौपदी सबको बुला रही है, पितामह भीष्म आइए, गुरु द्रोणाचार्य आइए, आपकी बेटी की लाज लुट रही है, आप आके रक्षा कीजिए। कोई नहीं आया। अपने पतियों को बुला रही है, पर उन्होंने भी सिर नीचे कर लिया, किसी ने साथ नहीं दिया। तो द्रौपदी अपना बल लगा रही है कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता है। पर जब अपना बल, पतियों का बल और संबंधियों का बल जब काम नहीं आया, सबने छोड़ दिया, तो द्रौपदी ने बस एक का सहारा लिया, वो परमात्मा है। आज द्रौपदी ने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ रखा था, दोनों हाथ खड़े कर दिए, छोड़ दिया साड़ी को, और बोल उठी द्रौपदी कि बांधी थी हमने राखी जो तुमको, ओ बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बचा लो कन्हैया आकर के हमको, बचा लो कन्हैया आकर के हमको। बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बांधी थी हमने चुरा के तुमको, बचा लो कन्हैया आकर के हमको, बचा लो कन्हैया आकर के हमको। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। आज द्रौपदी ने सबको बुलाया, पर जब कोई नहीं आया तो दोनों हाथ खड़े कर दिए, सरकार अब आप आओ। आज द्रौपदी कहती है सरकार आओ, नहीं तो क्या होगा, भरी सभा में मेरी लाज लुटी जा रही है, कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए आओ, मेरी नहीं कम से कम अपनी लाज बचाने के लिए तो आओ। आज भगवान द्वारिका में है, और द्वारिका में बैठे हुए भगवान ने जैसे ही सुना कि आज मेरी बहन मुझे पुकार रही है, भोजन करने जा रहे थे, जैसे ही भोजन की थाली आई, मां रुक्मिणी ने भोजन परोसा और थाली पर प्रभु बैठे ही थे। द्रौपदी ने आवाज लगाई सरकार आओ, नहीं तो अब हमारे बचाने से लाज बच नहीं रही है, अब आना आपको होगा। द्रौपदी ने जैसे ही कहा कि बांधी थी हमने राखी जो तुमको, अगर प्रभु हमने आपको राखी बांधी है ना, तो बचा लो कन्हैया आकर के हमको, तो आओ और बचाओ। लाज लूट रहा है दुशासन, और दुशासन साड़ी उतार रहा है, आधी साड़ी उतर चुकी है, उसके बाद द्रौपदी ने बुलाया, तो बताइए आधी साड़ी उतरने में टाइम कितना लगता है। फिर भी जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना कि आज मेरा भक्त पुकार रहा है, दौड़ पड़े भगवान,
दौड़ पड़े और तीन विमान उड़े नभ में। भगवान ने अपने पीले पीताम्बर को आगे फेंक दिया कि जाओ, अगर मुझे पहुंचने में देरी लगे तो तुम पहले ही वस्त्र को बढ़ाने लगना। पीछे भगवान दौड़ रहे हैं और उनके पीछे गरुड़ जी दौड़ रहे हैं। आज भगवान इतनी तीव्र गति से दौड़े कि मन की गति से चलने वाले गरुड़ भगवान को छू तक नहीं पाए। दौड़ पड़े भगवान और दौड़ते जा रहे हैं। पलक झपकने में जितना टाइम लगता है, सोचो एक बार पलक झपकने में कितनी देर लगती है, उससे भी कम समय में भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर माने दिल्ली, आज इसे दिल्ली कहा जाता है, उसी को पहले हस्तिनापुर कहा जाता है। और हस्तिनापुर से द्वारिका की दूरी लगभग 1350 किलोमीटर है, लगभग, इससे ज्यादा ही है। इतनी दूर भगवान इतनी तीव्र गति से दौड़े कि आधी साड़ी उतर चुकी थी, तब तो द्रौपदी ने बुलाया और साड़ी उतरी भी नहीं, उससे पहले ही भगवान ने आकर के वस्त्र बनाना प्रारंभ कर दिया। ये है भगवान। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, भगवान कौन है? कोई आपसे कहे बताओ परमात्मा किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जो आपसे कहे उससे कह देना। गोस्वामी जी लिख गए हैं पहले ही कि बिनो पाग चलाए सुनै बिनु गाना, बिनु पग चलाए सुनै बिनु गाना, बिनु पाग चलाए सुनै बिनु गाना, बिनु पग चलाए सुनै बिनु गाना, कर बिन करम करे विधि नाना, ओ कर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिन करम करे विधि नाना। भगवान बिना पैरों के जो चले, बिना कानों के जो सुन ले, बिना आंखों के जो देख ले और बिना हाथ लगाए जो काम कर दे, उसे ही भगवान मानो। द्वारिका में बैठे हैं द्वारिकाधीश, और दिल्ली में बैठी, हस्तिनापुर में बैठी द्रौपदी ने जो ही पुकार लगाई तो उस समय मोबाइल भी नहीं थे। वहां बैठे भगवान ने सुन लिया या नहीं? बताइए, कोई कान वाला व्यक्ति इतनी दूर सुन सकता है? नहीं, भगवान बिना कानों के सुनते हैं। सुन लिया भगवान ने और दौड़ पड़े। यदि कोई पांव वाला व्यक्ति दौड़ता तो 1350 किलोमीटर की दूरी इतना जल्दी तय नहीं कर सकता है, पर भगवान ने पलक झपकने से भी कम समय में हस्तिनापुर आ गए। इससे भगवान बिना पैरों के चलते हैं। और भरी सभा में हजारों लाखों जो सभा में खड़े हैं व्यक्ति, उनके सामने भगवान ने चीर बढ़ा दिया, द्रौपदी की साड़ी को बढ़ा दिया, पर हाथ नहीं लगाया। तो बिना हाथों के काम किया कि नहीं? इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं, क्योंकि वो बिना कानों के सुनते हैं। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए दौड़ पड़े भगवान और आकर के सभा में द्रौपदी का वस्त्र बढ़ा दिया। किसी को पता नहीं चला। दुशासन खींच रहा है, साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन थक गया। दुशासन ने देखा दुर्योधन की तरफ और कह रहा है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ये कौन है, क्या है, उतरती ही नहीं है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख दुशासन, ना साड़ी बिच नारी है, ना नारी बिच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। कौन है? ये तो वृंदावन बिहारी है, जो आज अपनी बहन के लिए वस्त्र बन के, चीर बन के खिंचा जा रहा है। तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली तो भरी देखी। ये है भगवान।
इतने रिश्ते नाते हम दुनिया वालों से बनाते हैं, एक रिश्ता कम से कम, एक रिश्ता ना ज्यादा सही तो परमात्मा से बनाकर जरूर देखना। ये दुनिया वाले आपके काम नहीं आएंगे। कौन आएगा? आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, वही आएंगे काम। हाँ, ये दुनिया वाले जो है ना हमारे साथ में, जो बहुत कहते हैं हम आपके साथ हैं, ये कब तक है? आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। ये सब मतलबी है। एक परमात्मा ऐसे हैं जो किसी कारणवश नहीं, अकारण ही करुणा करते हैं। इसीलिए उनका एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। इसीलिए क्योंकि भगवान अकारण ही करुणा करते हैं। ये जितने दोस्त हैं, जितने संबंधी लोग हैं, ये तभी तक आपके पास में है जब तक धन है, संपत्ति है। हाँ, जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का तब पूछने वाला कोई नहीं। हाँ? कोई नहीं आएगा साथ में। इसलिए क्या कहा? हाँ, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। जो समय हमारा बीतता जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। इसलिए जब ही ठोकर लग जाए तभी समझ जाओ, क्योंकि ठोकर ही ठाकुर से मिलाती है। एक बार यदि हमारे ठोकर लगी नहीं तो हो सकता है संभल ना पाए। इसीलिए संसार में आए थे अपना कर्म करने के लिए, भूल गए कोई बात नहीं, अब याद आ रहा है ना, अभी से करने लग जाओ। और अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। जो कहते हैं ना कि आज नहीं हम कल करेंगे, तो उन्होंने क्या देखा है कल आएगा? क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, और ले ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसका कोई भरोसा ही नहीं है कि ये जिह्वा आखिरी समय में भगवान का नाम ले ले, हो ही नहीं सकता। हाँ? जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। नए नए लोग आएंगे, नए नए संबंध बनेंगे, पुराने छूटते चले जाएंगे। हाँ, पर हमने क्या किया? हमें जिस लिए भेजा गया था कि एक संबंध बनाना जा करके, किससे? परमात्मा से, वो संबंध ही नहीं बना पाए। क्या होगा? जिस प्रकार लकड़ी के मकान में आग नहीं जलानी चाहिए, क्यों? लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ। लकड़ी के मकान में कभी भी आग नहीं जलानी चाहिए। लकड़ी के मकानों में ना चिराग जलाओ, वो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। आग लग जाए तो गांव के लोग तापने आ जाएंगे, बुझाने नहीं आते। हाँ, ये शरीर घर है और इसमें जो काम क्रोध मद मोह निंदा चुगली आगे लगे हैं ना, इनमें सत्संग का पानी डालने वाले बहुत कम लोग हैं। क्या करो? अपने आप से ऐसा कर्म ही मत करो कि हमारे आग लग जाए। दीपक ही मत जलाओ जब पता है कि मकान लकड़ी का है, आग तुरंत पकड़ेगी, तो मत जलाओ। हाँ? वर्षों हुए हैं पेड़ की शाखाएं हैं सूखी। जब पेड़ हरा भरा रहता है तो बहुत पक्षी आते हैं उस पर घोंसला बनाने के लिए, और वही पेड़ जब सूख जाता है तो उस पर ना कोई चिड़िया अपना घोंसला बनाती है ना रहती है। ऐसे ही जब तक आपके पास में धन है, संपत्ति है, हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग आपसे मिलेंगे, पर जैसे ही सब गया
सब सारे व्यक्ति छोड़कर चले जाएंगे, कोई साथ में नहीं आएगा। वर्षों हुए हैं पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, पक्षी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। कोई नहीं आता है। और आएगा कौन? आएंगे वही परमात्मा जिनसे हमने अभी तक संबंध ही नहीं बना पाए। काम तो वही आएंगे और कोई नहीं आएगा। द्रौपदी ने जब भरी सभा में बुलाया तो वही काम आए। बाकी पांडव, 5 पांडव बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, पितामह भीष्म जो सदा सत्य का साथ देते हैं वो भी बैठे हैं, पर कोई साथ नहीं आया। द्रौपदी की लाज दुशासन लूट रहा है, किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। राजा भी बैठा है, प्रजा भी खड़ी है, पर कोई लाज बचाने वाला नहीं था। और जैसे ही भगवान को बुलाया, एक ही बार बुलाया, भगवान दौड़ पड़े। भगवान ये नहीं देखते हैं कि हमारा भाव कैसा है, बस एक बार पुकारो तो सही, याद तो करो। हाँ, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। उल्टा जपो, सीधा जपो, भाव से कुभाव से कैसे भी जपो। एक बार भगवान का नाम ले लिया तो तारने वाला है वो नाम, वो तार कर ही रहेगा। कमी हमारे अंदर ही है साहब कि हमसे वो नाम लेना नहीं आ रहा है। द्रौपदी ने ले लिया, उनकी लाज भगवान ने बचा ली। हाँ,